नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम ग्राम पंचायत के ग्राम पदेन सचिव जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से हड़ताल पर हैं। उन्होंने अपनी प्रमुख 11 मांगों को रखते हुए जो है वो तमाम कार्यों का बहिष्कार किया है। आज जिला मुख्यालय पर जो है वो बड़ी तादाद में सभी ग्राम सचिवों ने जो है वो सभी कार्यों का बहिष्कार करते हुए सामूहिक जो है वो जिला मुख्यालय पर धरना दिया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास सचिव जो हैं अपनी मांगों को लेकर के हम उनसे बातचीत करेंगे कि लगातार कई महीनों से, कई वर्षों से और हर सरकार में आपको क्यों धरना देना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर के। उन तमाम बातों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ सचिव मुकेश जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर बार बार क्यों धरना देना पड़ता है। सर सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। सर ये बार बार हर सरकार में ऐसी क्या नौबत आ रही है कि धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? बार बार राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा पिछले कई सरकारों में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस धरना प्रदर्शन में सरकार और शासन के बीच में समझौते होने के बाद हमारे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किसी भी मांग पर सरकार संवेदनशील निर्णय नहीं ले पा रही है। इसी कारण हमें बार बार ग्राम विकास अधिकारी प्रदेश नेतृत्व के प्रदर्शन में हमें बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की जो बड़ी नाकामी है वो इन लोगों के साथ में एक बड़ी विडंबना जो है वो कहीं ना कहीं बार बार सामने आती है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर बार बार लिखित आश्वासन, क्या आप इसको जुमलेबाजी मानते हैं? ये सरकार की जुमलेबाजी है और ये ऐसे है जैसे थूक के चाटना है। समझौते होने के बाद हमारी मांगों को मांग लेंगे ये कहकर हमारा धरना ख़त्म कराते हैं और वापस मुँह कर जाते हैं। ये कैसी हठधर्मी है। हमारा ग्राम विकास अधिकारी इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करता है। एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होनी चाहिए ग्राम विकास अधिकारी की, लेकिन सरकार का ऐसा रवैया है कि एक हमारी हालत बदतर कर रखी है। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारा ग्राम विकास अधिकारी की मांगे को मान लिया जाए, उनको सही वेतन दिया जाए, उनको सही पोस्ट दी जाए, उनका मान सम्मान बढ़ा जाए। एक सरकार की जो भी योजना आती है उसको ग्राम स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का काम ग्राम विकास अधिकारी करता है। सरकार का काम ग्राम विकास अधिकारी करता है, जन कल्याण का काम ग्राम विकास अधिकारी करता है, हर इंसान की भलाई करता है तो सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी। इसलिए ग्राम विकास अधिकारी की मांग मान लेनी चाहिए और सरकार से निवेदन है कि हमें एक ऐसा पद देना चाहिए, ऐसा सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल कहीं ना कहीं ग्राम विकास सचिव की एक समाज के अंदर, एक ग्राम पंचायत, एक गांव के अंदर एक बड़ी अहम भूमिका है। हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर लगातार हर सरकार में आप सब लोग जो हैं वो लामबंद होते हैं, क्या प्रमुख कारण है? सर एक्चुअली में देखा जाए तो ग्राम विकास अधिकारी एक सरकार की जड़ है और वो जड़ अगर जिस दिन खोखली हो जाएगी उस समय आने वाली कोई सरकार टिक नहीं पाएगी। तो सरकार को हमेशा के लिए हमारी मांगे पूर्ण कर देनी चाहिए और आगे मतलब कि ऐसे कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा जब तक हमारी पूरी मांगे मान ली जाए। और हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं इसके बाद हम ग्राम विकास अधिकारी तय दिल से कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमारी मांगों को मानना ज़रूरी है सरकार के लिए। बिल्कुल हमारी मांगों को मानना सरकार के लिए एक मजबूरी माने या उसको हम एक विडंबना कहें। इस वक्त हमारे साथ बांसवाड़ा जिले के सचिव संघ जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि सर लगातार सीएम का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट प्रशासन गांव संघ अभियान जो है वो 2 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है जन समस्याओं को सुनने के लिए। ये कहां तक सफल होगा? सर सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर क्या पलीता लगेगा? पलीता तो निश्चित लगेगा, क्योंकि प्रशासन गांव के संघ की आत्मा ही ग्राम विकास अधिकारी होता है। सरकार की जितनी फ्लैगशिप योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उसका बिना ग्राम विकास अधिकारी हस्ताक्षर के तो वो योजना आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जब किसी भी गाड़ी के इंजन के अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी का इंजन कितना ही बढ़िया हो लेकिन चल नहीं पाएगा। सरकार का सबसे बड़ा इंजन और पेट्रोल के रूप में काम करने वाला ग्राम विकास अधिकारी है। वो अधिकारी का बहिष्कार करेगा तो प्रशासन गांव के संग फ्लॉप समझो, यह निश्चित है।
सरकार तो कह रही है कि हम आपकी हर मांग पूरी कर रहे हैं, फिर भी आप जो है वो हर बार अपनी इच्छाओं को जो है वो बढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि साहब सरकार की इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, यदि ऐसा सरकार कह रही है, सरकार का एक झुनझुना है। भाई सरकार यदि हमारी सब मांगे मान ले तो आप स्वयं बताइए कि कोई आदमी पागल है जो इस चिलचिलाती धूप में आंदोलन करेगा? वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यदि कोई है तो ग्राम विकास अधिकारी है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति यदि किसी सबसे पहले सरकार की योजना को लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क करता है तो ग्राम विकास अधिकारी, और वो उसकी यदि सभी मांगे मान ली जाएं तो क्यों सरकार आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर कर रही है? वो तो सरकार को पूछना चाहिए। लिखित 10 समझौते होने के बावजूद भी सरकार हमसे ये कह रही है कि हम पूरी मांगे मान रहे हैं और आप आंदोलन कर रहे हो, तो सरकार अपना आईना दिखाए। और मैनिफेस्टो के अंदर आपने अपनी मूल मांग रखी थी कि हम ग्राम स्वराज को सबसे मजबूत करेंगे, और वो उधर आज की तारीख के अंदर राजस्थान सरकार के अंदर 11-11,500 पंचायतें हैं, उसके अंदर 4,000 पद खाली है। तो आप स्वयं कल्पना कीजिए कि वहाँ पर जनता को लाभ कैसे होता होगा, जनता तक वो सुख सुविधाएं कैसे पहुँचती होंगी। ये मेरा ही साथी है जो एक व्यक्ति 4 जिम्मेदारी लेकर के उनको लाभ पहुँचा रहा है, और हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे साथियों की भर्ती की जाए ताकि बेरोजगार लोगों को भी मौका मिले। सरकार की जनता को लाभ जो मिलना चाहिए वो समयबद्ध मिल सके। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारा खुद का लाभ देख रहे हैं। हमारे को आज की भाई आपके विधायक MP MLA के भत्ते ध्वनि मत से पारित हो जाते हैं, तो क्या हम हमारे अधिकारों के लिए लड़े भी नहीं? लेकिन सरकार तो ये कह रही है, प्रदेश नेतृत्व आपका ये कह रहा है कि लगातार सरकार से बातचीत चल रही है, सरकार आपकी मांगों को मान भी रही है, लेकिन लगातार आप लोगों की जो है वो मांगे बढ़ती जा रही है, तो सरकार इसको कहाँ तक कैसे पूरी करेगी? मेरा एक मानना है सोनी जी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज से हमारे 5वें और 4थे वेतन में हमारी वेतन श्रृंखला बहुत सम्मानजनक थी, लेकिन सरकार के आयोग आते जाते हैं और उसके अंदर हमारी वेतन स्थिति इतनी खराब कर दी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण पद है जो सरकार का आईना होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार यदि एक शब्द में यदि किसी को पूछा जाए कि सरकार क्या है, तो आप एक ही लाइन में देख सकते हो, ग्राम पंचायत को देख लीजिए, सरकार आपको परिलक्षित होगी। पूरे बांसवाड़ा में कितने सचिव हैं, लेकिन आज यहाँ संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? उसका कारण ये है कि दूरस्थ क्षेत्र से मेरे सभी लोग अभी आ रहे हैं, और लेकिन आज एक राजस्थान सरकार के अंदर युवा बेरोजगारों को 3.5 लाख बेरोजगारों के जीवन का प्रश्न है। हमने एक दूसरा बीड़ा और संकल्प भी उठाया है। आंदोलन अपनी जगह पर, हम क्या मानवीय संवेदनाओं को हम भूलना नहीं चाहते। मानवीय संवेदना को जिंदा रखने के लिए मेरे ये साथी अभी 12 बजे तक यहाँ रहेंगे, और 12 बजे के बाद में प्रत्येक उस परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर के अपनी सेवाएं देंगे, और उन आने वाले 3.5 लाख पूरे राजस्थान के अंदर 3.5 लाख बेरोजगारों को खाना, टिफिन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था मुहैया कराएंगे। उनको गंतव्य स्थल तक वाहन के द्वारा भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो आज सबसे बड़ी रीट भर्ती परीक्षा है, तो उस प्रकार से आंदोलन करना ये कहाँ तक सही? आंदोलन हमारा एक मुनतिक टाइम टेबल हमने 6 महीने पहले सरकार से डायलॉग्स करके दे दिया था, और रीट परीक्षा चूँकि अचानक डोटासरा जी ने घोषित कराई है, पहले तारीख अलग थी, बाद में तारीख चेंज करनी पड़ी, जिसके कारण से कभी कभी क्या नदी नाव संजोग ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। इस कारण से आज तारीख आ गई है, तो जिसके कारण हमने भी हमारे कार्यक्रम के शेड्यूल को जो पूरे दिन का था उसको 2 घंटे के रूप में सांकेतिक कर दिया। हम हमारा भी काम कर लें, हम उन बेरोजगारों का भी कंधा बन करके मिले और उनको गंतव्य स्थल तक पहुँचाएं। अगर आपकी सरकार नहीं मानती है, तो क्या आप पूर्ण रूप से जो जन कल्याणकारी योजना है क्या वो ठप हो जाएगी? क्या आम नागरिक भटकता हुआ नजर आएगा? आप ये निश्चित हो जाइए सोनी जी कि कल के बाद राजस्थान का विकास पूर्ण रूप से रुक जाएगा। सरकार की पूरी फ्लैगशिप योजनाएं बंद हो जाएंगी, और मेरे साथ कल से पटवार संघ भी उतरेगा। अन्य कई संघ हमको नैतिक समर्थन दे चुके हैं, और हम हमारी जायज़ मांगों को लेकर यदि सरकार के सामने और जनता के सामने जाएंगे, जनता का भी हमें खूब आशीर्वाद मिल रहा है और हमें सहयोग कर रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार का भी जो है वो सरकार के साथ साथ जो है वो जनता की महत्वपूर्ण जो योजना है वो कहीं न कहीं यदि सरकार मांगे नहीं मानती है, तो निश्चित तौर पर इन तमाम योजनाओं को पलीता लगना धरातल पर जो है वो पूरी तरीके से लागू होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा विषय ये है कि कल जो है वो 26 सितंबर यानी कि रविवार को रीट की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए ये कहीं न कहीं सरकार को भी, प्रशासन को भी जो है वो पूरी तरीके से अपनी पूरी योगदान देने के लिए तत्पर है। लेकिन सबसे बड़ा खास विषय यह है कि क्या सरकार इनकी जायज़ मांगों को कब तक पूरा करेगी, ये आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।